हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए जो भी बच्चे हैं सबके एक गुड न्यूज़ लेकर के आया हूं। तो वो गुड न्यूज़ क्या हो सकता है, आप लोग गेस कर सकते हैं। बहुत ही स्पेशल इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आप लोग गेस कीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्या हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन। आप लोग गेस कीजिए। आप लोगों के लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन मैं लेकर के आया हूँ। सभी बच्चे, आप लोगों को पता होगा कि TG2 की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। सभी लोग इससे अवेयर हो चुके होंगे कि TG2 की वैकेंसी आ चुकी है और काफ़ी लोग जो है कि फॉर्म को अपना फिलअप भी कर चुके होंगे, भर भी चुके होंगे। तो अब फॉर्म तो भर दिए हैं भाई, तो अब इसका तो एग्ज़ाम होगा ही। एग्ज़ाम तो सभी लोग देने जाएंगे, ठीक। तो अब एग्ज़ाम का भाई प्रिपरेशन कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आप सभी के सामने इंट्रोड्यूस करने आया हूँ आप सभी के लिए। तो वो प्रॉब्लम कैसे दूर होगा, कैसे सॉर्ट आउट होगा, तो मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल बैच लेकर के आ रहा हूँ ITI TG2 के लिए। ITI TG2 में जैसे आपका कौन कौन सा हो सकता है, UP PCL, UP RVU NL, और भी सारे एग्ज़ाम हो सकते हैं। ITI से जो भी आपके कौन कौन से हो सकते हैं, RRB का भी एग्ज़ाम हो सकता है इसी में। तो मैं आप लोगों के लिए कई सारी इलेक्ट्रीशियन के एग्ज़ाम होते हैं। आप लोगों को अभी और एक पता होगा कि इसरो सबसे बड़ी संस्था है, तो इसका भी एग्ज़ाम होता है जिसमें इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज आती हैं। इलेक्ट्रीशियन, तो कई सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज आती रहती हैं। तो सब लोग प्रिपेयर के लिए लगे होंगे। तो आप लोगों के लिए मैं गुड न्यूज़ ये है कि मैं सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक बैच लॉन्च किया हूँ, प्रैक्टिस सेशन। इस समय मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेशन को लॉन्च किया हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है, समय भी कम है। अगर मैं प्रैक्टिस सेशन में आपका क्या होगा, पहले ये बता दूं। प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों का ये होगा कि जो प्रैक्टिस होगा केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस किया जाएगा। प्रैक्टिस सेशन में जो है कि आपके सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस होंगे, ठीक। तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सब कराऊंगा, मैं ही डिस्कस करने वाला हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी बेहतरीन। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। आप लोग सभी लोग जितने लोग अभी देख रहे हैं, सबको एक अच्छे नौकरी की उम्मीद होगी। तो मैं काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। और इस प्रैक्टिस सेशन से आपको क्या फ़ायदा होगा, आप ये भी जानना चाहेंगे। इस प्रैक्टिस सेशन से मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल होंगे वो सारे मैं डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद आ गया मैग्नेटिक सर्किट, फिर उसके बाद मशीन से आपका इंडक्शन मोटर, जनरेटर, इन सब जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी हैं, जो भी टॉपिक वाइज यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मैं कराऊँगा, ठीक। टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव से आपको क्या फ़ायदा होगा ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। तो इससे ये होगा कि जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज अगर आप करते हैं तो आपकी तैयारी जो है अच्छे से हो जाएगी। काफ़ी जगह आप लोग जाते होंगे या फिर काफ़ी जगह आप प्रैक्टिस देखे होंगे, तो क्या होता है कि कभी हो सकता है कि ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आ जाए, तो कभी हो सकता है मोटर से क्वेश्चन आ जाए, तो कभी हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आ जाए। तो इस तरह से कई सारे अलग अलग पॉइंट से न्यूमेरिकल पॉसिबल हो जाते हैं। तो वो चीज़ में क्या होता है कि आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इस वजह से मैं इन सब चीज़ों को विजुलाइज करते हुए मैंने ये सोचा कि टॉपिक वाइज जब क्वेश्चन को कराया जाएगा, टॉपिक वाइज, जैसे आज हो गया इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल हैं वो सारे डिस्कस हो जाएंगे। उसके बाद जो है अलग फिर मशीन से मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इस तरह से टॉपिक वाइज मैं जब डिस्कस करूँगा तो उससे आपके क्या होगी, डाउट बहुत ज़्यादा क्लियर होगी,
आप अंदर से कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आप क्वेश्चन तब लगाने लगेंगे। और सारे क्वेश्चन में जो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, पिछली साल में आ चुके हैं, पिछले कई सालों में जो भी होंगे, पिछले 10 साल 12 साल, डिफरेंट एग्ज़ाम, ना कि केवल यूपीपीसीएल, अलग अलग इसरो में, आरआरबी में आपके, फिर उसके बाद कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम होता है। तो वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और सारे क्वेश्चन किस वे में डिस्कस करूँगा? विद एक्सप्लेनेशन के साथ मैं डिस्कस करूँगा डिटेल में। ठीक, डिटेल में डिस्कस होगा। और डिटेल में डिस्कस होगा उससे क्या फ़ायदा होगा आपका कि डिटेल में जब डिस्कस होगा तो उससे, जैसे एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं घुमा करके, किस तरह से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, किस तरह से बन सकते हैं, वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि आप अंदर से अपने आप में एक कॉन्फिडेंस फील करोगे और आप क्वेश्चन ईजिली बनाओगे और बहुत आसानी से बनाओगे। और आप हमारे साथ अगर कंटिन्यू लगे रहे, जैसा मैं आपको डायरेक्शन दूंगा अगर उसको फॉलो करते गए, तो आप आगे चल करके बहुत ही अच्छा करोगे। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही आप इलेक्ट्रीशियन के एग्ज़ाम में बैठोगे, ऑनलाइन पेपर होता है, कंप्यूटर पे जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फील होगा कि ये क्वेश्चन मैं किया हूँ, ये क्वेश्चन हमसे हो चुका है। तो बस आप सीधे, आपको कुछ नहीं, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे ऑप्शन टिक मारोगे। आपकी इस लेवल की प्रैक्टिस मैं करा दूँगा। तो आप लोग बने रहिए और सेशन को एंजॉय कीजिए। सेशन को आप टेंशन में लेकर के बिल्कुल भी मत पढ़िए, बिल्कुल भी बोझ समझ करके मत पढ़िए। आप जब एंजॉय करके पढ़ेंगे, एंजॉय करके किसी चीज़ को एंजॉय के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा और काफ़ी समझ में आएगा। तो मैं इसके बाद जो मेरा पहला लेक्चर होगा वो मैं स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रिसिटी का। और इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंट एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे डिस्कस मैं करूंगा। ठीक, तो उससे मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, उसमें डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएल में बन सकते हैं। ठीक, और जो भी एग्ज़ाम है इलेक्ट्रिशियन के, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से, किस टाइप से पूछ सकता है, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। और आप लोगों का ये काम रहेगा कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे, उसको नोट करेंगे। जैसे ही मेरा लेक्चर आप पूरा देख लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज़ कर लेना है। ठीक, अच्छे तरीके से उसको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, फिर बार बार आप देखते रहेंगे क्वेश्चन को, तो आपके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा। और एक से एक टेक्निक आपको मैं बताने वाला हूँ, आप बहुत अच्छा और बहुत इंजॉय करने वाले हैं लेक्चर में। तो आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप लोगों के लिए यही है कि काफ़ी अच्छा फिर आगे आप लोगों की जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी, आप जैसा कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कह देंगे कि कंप्यूटर की सेशन स्टार्ट किया जाए। कंप्यूटर के लिए फिर कंप्यूटर आपका मस्ट होता है क्वालिफाई के लिए, तो उसके लिए भी मैं सेशन लाऊंगा अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो। ठीक, कंप्यूटर हो गया, फिर उसके बाद नॉन टेक्निकल एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, नॉन टेक जो होता है, इसमें भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वेटेज इसका है लगभग 50 नंबर का, तो ये भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक, बहुत कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप लोग बस बने रहिए और आप लोग अपना रिस्पॉन्स दीजिए मेरे को। तो मैं आप लोगों को जीरो से लेकर के हीरो तक पहुँचाने का वादा रखता हूँ। ठीक, तो आप लोग तैयार हो जाइए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोगों को शेयर करना है। और अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा और कमेंट में आप अपना व्यू बताइएगा कि आगे किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए। अगर जो भी सेशन में आपको कुछ लग रहा हो कि हाँ सर इसमें ये चेंजेस करनी चाहिए, तो मैं वो चेंजेस भी करूँगा, आप लोग अपना व्यू बता सकते हैं। तो ओके, थैंक यू आप लोगों को बने रहने के लिए। तो मैं अगली सेशन में इलेक्ट्रिसिटी के साथ आऊँगा, फुल एनर्जी के साथ। आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं। आप लोग बस जुड़े रहिए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाइए, फॉलो करते जाइए। बस आपका सिलेक्शन आपके हाथ में होगा, आपकी एक पोस्ट निश्चित है। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और चैनल से ज़्यादा लोग जुड़िए, ताकि मेरे को भी एक लगे कि हाँ बच्चे जुड़े हैं, उन लोगों के लिए कंटेंट मैं रेगुलर लाता रहूँ और अच्छा से अच्छा कंटेंट देता रहूँ। और आगे उन लोगों के लिए और क्या भविष्य के लिए इनकी क्या स्कोप है वो भी मैं आप लोगों को बताता रहूँ। तो एकमात्र यह ऐसा चैनल है जो कि टॉपिक वाइज आप लोगों को सॉल्यूशन देने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही बेहतरीन और सॉलिड क्वेश्चन होगा।
आप लोगों के माइंड में पूरा फिक्स करने वाला हूँ मैं क्वेश्चन को, और आप लोग जाएंगे एग्ज़ाम में, पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, बस आप मेरे साथ पेन चलाइए, तो आपको एग्ज़ाम में चलाने की नहीं ज़रूरत होगी। आप देखेंगे डिस्प्ले होगा क्वेश्चन, हाँ फलाने क्वेश्चन का ऑप्शन ये, टिक मारे आगे बढ़ें, टिक मारे आगे बढ़ें, ये आप लोगों की फीलिंग आएगी, वो बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे आप खेल में इंजॉय करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी इंजॉय आप करने वाले हैं। तो आइए चलिए, आज के लिए थैंक यू। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जितने भी दोस्त हैं सबको फैला दीजिए इस सेशन को, ठीक है। तो मैं अगला जो भी वीडियो आएगा जब भी, तो आप लोग इंजॉय करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।